जैसे हर फैमिली अपने घर का बजट बनाती है, वैसे गवर्नमेंट भी कंट्री का बजट बनाता है। जैसे एक फैमिली ये देखती है कि इस मंथ में उसे कहाँ कहाँ से कितनी कितनी इनकम हो सकती है और इस मंथ उसको कहाँ कहाँ कितना खर्च करना है, उसी तरह गवर्नमेंट भी ये देखती है कि इस साल उसको कहाँ कहाँ से कितनी कितनी इनकम हो सकती है और गवर्नमेंट कहाँ कहाँ कितना कितना खर्च करेगी। आई होप आप समझ गए होंगे कि आज का हमारा टॉपिक है बजट। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आज हम शुरू कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स यूनिट 4 गवर्नमेंट बजट चैप्टर नंबर 10। आज हम इसका कवर करेंगे फर्स्ट पार्ट, और इस फर्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट एंड कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। आपको पता है बजट इज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट फॉर द अप्रूवल ऑफ 2 हाउसेस, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा। और अगर दोनों हाउसेस उसको अप्रूव कर देते हैं, उसको पास कर देते हैं, तो बजट जो है वो 1 अप्रैल से इंप्लीमेंट कर दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि गवर्नमेंट बजट क्या है। एक स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट में गवर्नमेंट जो है वो आइटम वाइज ये मेंशन करती है कि गवर्नमेंट को कहां कहां से कितने कितने रिसिप्ट्स मतलब इनकम हो सकती है, आइटम वाइज मेंशन किया जाता है। फॉर एग्जांपल, इनकम टैक्स से इस बार इतनी इनकम हो सकती है, जीएसटी से इस बार इतनी इनकम कलेक्ट हो जाएगी, राइट, बोरोइंग से इतना पैसा कलेक्ट हो जाएगा, डिसइन्वेस्टमेंट से इतना, राइट जी। और इसी तरह गवर्नमेंट अपनी एक्सपेंडिचर को भी आइटम वाइज मेंशन करती है कि एजुकेशन पे गवर्नमेंट इतना खर्च करेगी, हेल्थ पे सपोज इतना खर्च करेगी, डिफेंस पे इतना, फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो गवर्नमेंट बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ आइटम वाइज एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स। अब यहां पर मैंने एस्टिमेटेड बोला, इसका मतलब गवर्नमेंट बजट जो है वो 1 फेब को प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, और उसको इंप्लीमेंट किया जाता है 1 अप्रैल से। ओके, तो ये बजट जो है ये सिर्फ एक एस्टिमेशन है कि गवर्नमेंट को यहां से इतनी इतनी इनकम हो सकती है और गवर्नमेंट यहां पर इतना खर्च करेगी। और ये जो एक्चुअल गवर्नमेंट की इनकम है, रिसिप्ट है और एक्सपेंडिचर जो है वो इस एस्टिमेशन से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो ये एक्चुअल रिसिप्ट और एक्चुअल एक्सपेंडिचर की स्टेटमेंट नहीं है। गवर्नमेंट बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ आइटम वाइज एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स, नॉट एक्चुअल, एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। और आप हमारा फिस्कल ईयर जिसे हम फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं, आपको पता है इट इज फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, राइट। अब जो बजट है दैट रिवील्स 2 मेन थिंग्स। नंबर 1, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द पास्ट 1 ईयर, कि जो पिछले साल बजट बना था उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी रही, राइट। और दूसरा जो आने वाला है, जो 1 अप्रैल से शुरू होगा, उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसीज और प्रोग्राम्स बनाए हैं। तो बजट जो है that reveals 2 things: financial performance of the government during the past 1 year and financial program for the next 1 year. Next, main elements of the budget, right? जो हमने डेफिनेशन में किया है उसी डेफिनेशन के कुछ मेन पॉइंट्स को मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया है। नंबर 1, गवर्नमेंट बजट जो है इट इज स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रिसिप्ट्स एंड एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, नॉट एक्चुअल। सेकेंड, गवर्नमेंट बजट जो है वो 1 ईयर का होता है, तो इट इज रिलेटेड टू फिक्स्ड पीरियड, जनरली 1 ईयर। नेक्स्ट, गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर है और जो सोर्सेज ऑफ रिसिप्ट्स हैं वो प्लान्ड होते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द गवर्नमेंट, राइट। गवर्नमेंट को अगर इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लेकर आनी है तो गवर्नमेंट का प्लान है, राइट, कि उसने टैक्सेस को और एक्सपेंडिचर आइटम्स को कैसे यूज करना है, ठीक है, कहाँ टैक्सेस बढ़ाने हैं, कहाँ पर सब्सिडी देनी है। और नेक्स्ट, बिफोर इट्स इम्प्लीमेंटेशन, बजट को इम्प्लीमेंट होने से पहले इट रिक्वायर्स टू बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट। पहले पार्लियामेंट इसको अप्रूव करेगा, फिर इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ बजट, राइट। हमने डेफिनेशन दी थी, गवर्नमेंट बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ गवर्नमेंट्स आइटम वाइज एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स एंड आइटम वाइज एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, राइट, ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। इसका मतलब गवर्नमेंट बजट जो है उसके कंपोनेंट क्या हुए, रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर, राइट। तो द कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट आर बजट रिसिप्ट्स एंड बजट एक्सपेंडिचर। अब बजट रिसिप्ट क्या है? सिंपल, इट इज व्हाट द रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेज ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर, कि गवर्नमेंट के इट शोज द सोर्सेज फ्रॉम वेयर द गवर्नमेंट प्लान्स टू गेट मनी टू मीट द एक्सपेंडिचर। ओके, अब ये जो गवर्नमेंट रिसिप्ट्स हैं they can be further classified into 2 parts, that is revenue receipts and capital receipts. Define revenue receipts and capital receipts. तो revenue receipts जो हैं ये गवर्नमेंट के वो मॉनेटरी रिसिप्ट्स हैं जिनके आने से, मतलब सरकार, रिसिप्ट्स का मतलब हुआ सरकार के पास पैसा आया, राइट, सरकार के पास इनकम आई, ओके, पर इस इनकम के आने से ना तो गवर्नमेंट के लिए कोई लायबिलिटी क्रिएट हुई,
राइट, और ना ही गवर्नमेंट का कोई एसेट रिड्यूस हुआ। इसका मतलब ये वो रिसिप्ट हैं जो ना तो बोरोइंग से आए, क्योंकि जब बोरो करते हैं तो लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है कि हमें विद इंटरेस्ट वो पैसा वापस करना पड़ेगा, और ना ही कोई एसेट बेचा है, ठीक है, जिससे ये पैसा आया है, तो एसेट रिड्यूस भी नहीं हुआ। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट विच नीदर क्रिएट लाइबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट नॉर रिड्यूस एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, अब ऐसे कौन से रिसिप्ट्स हैं गवर्नमेंट के जिसकी वजह से ना तो लाइबिलिटी क्रिएट होती है ना एसेट रिड्यूस होते हैं? टैक्सेस, राइट, फॉर एग्जाम्पल टैक्सेस, हमने सरकार को टैक्स दिया, अब सरकार के पास टैक्सेस के थ्रू इनकम आई, राइट, पर सरकार की कोई लाइबिलिटी नहीं बनती कि वो विद इंटरेस्ट हमें वो पैसा वापस करेगी, और ना ही ये सरकार के पास जो टैक्सेस के थ्रू पैसा आया, इनकम आई, उससे सरकार का कोई एसेट रिड्यूस हुआ हो। तो टैक्सेस कौन से रिसिप्ट हुए? रेवेन्यू रिसिप्ट, राइट। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, ना तो लाइबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं ना एसेट रिड्यूस कर रहे हैं। कैपिटल रिसिप्ट उल्टा हो जाएगा, इसका मतलब ये गवर्नमेंट के वो रिसिप्ट्स हैं, ये गवर्नमेंट की वो इनकम है जिसके आने से या तो गवर्नमेंट के लिए लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है या गवर्नमेंट के एसेट रिड्यूस हो रहे हैं। इसका मतलब या तो ये पैसा गवर्नमेंट के पास बोरोइंग से आया है तो लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, या फिर गवर्नमेंट ने कोई एसेट बेचा है, राइट, जिसकी वजह से वो पैसा आया तो एसेट रिड्यूस हो गए। तो कैपिटल रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट विच ईदर क्रिएट लाइबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट और रिड्यूस एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, राइट। इसका मतलब कैपिटल रिसिप्ट्स में कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। किसी भी रिसिप्ट को कैपिटल रिसिप्ट बनने के लिए या तो लाइबिलिटी क्रिएट होनी चाहिए या एसेट रिड्यूस होने चाहिए, पर किसी भी रिसिप्ट को रेवेन्यू रिसिप्ट बनने के लिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। दैट मीन्स लाइबिलिटी भी क्रिएट होनी चाहिए, सॉरी, ना तो लाइबिलिटी क्रिएट होनी चाहिए ना एसेट रिड्यूस होना चाहिए। अब करते हैं सोर्सेज। शुरुआत में मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि रेवेन्यू रिसिप्ट फॉर एग्जांपल टैक्सेस, पर रेवेन्यू रिसिप्ट के सिर्फ का जो सोर्स है वो सिर्फ टैक्सेस नहीं है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स के सोर्सेज को हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, एक है टैक्स रिसिप्ट्स और एक है नॉन टैक्स रिसिप्ट्स, राइट। अब पहला है टैक्स रिसिप्ट्स। तो टैक्स रिसिप्ट्स क्या हुई? गवर्नमेंट की वो इनकम जो कि गवर्नमेंट को सारे टैक्सेस से मिली है। तो टैक्स रिसिप्ट्स मीन्स सम टोटल ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑल टैक्सेस एंड ड्यूटीज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने जो भी टैक्सेस और ड्यूटीज लगाए हैं उनसे जो टोटल इनकम गवर्नमेंट को मिली वो टैक्स रिसिप्ट्स हैं। ओके, अब नेक्स्ट है नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। ऑल द रेवेन्यू रिसिप्ट्स अदर देन टैक्स रिसिप्ट्स आर नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। ओके, टैक्स रिसिप्ट्स को छोड़कर बाकी जितने भी रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं, और रेवेन्यू रिसिप्ट कौन से होते हैं? जो ना तो लाइबिलिटी क्रिएट करते हैं ना एसेट रिड्यूस करते हैं, वो नॉन टैक्स रिसिप्ट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल फीस लाइक पासपोर्ट फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, लाइसेंस फीस, ओके, कोर्ट फीस, ये सारी फीस जो है गवर्नमेंट की इनकम है, पर गवर्नमेंट के लिए कोई भी लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करती और ना ही एसेट रिड्यूस करती है। फाइन क्या होते हैं? पेनल्टी फॉर लॉ ब्रेकिंग। आपने सिग्नल तोड़ा, आपको पेनल्टी लग गई, राइट, आपको फाइन लग गया, जैसे चालान बोलते हैं। इससे भी सरकार को पैसा आया पर एसेट लाइबिलिटी इफेक्ट नहीं हुए, तो ये भी कौन सा है? रेवेन्यू रिसिप्ट। पर ये टैक्स तो नहीं है ना। एस्चीट क्या होता है? इट रेफर्स टू क्लेम ऑफ द गवर्नमेंट ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन हु डाइज विदाउट लिविंग विल और लीगल हायर। अगर कोई पर्सन अपनी विल छोड़े बिना मर जाए या फिर अपना लीगल हायर छोड़े बिना मर जाए तो उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर गवर्नमेंट का क्लेम हो जाता है, राइट। और गवर्नमेंट क्या करती है? मेक्स रेवेन्यू आउट ऑफ इट। पर इससे ना तो गवर्नमेंट के लिए लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है ना ही एसेट रिड्यूस हो रहा है, राइट। नेक्स्ट, स्पेशल असेसमेंट। स्पेशल असेसमेंट क्या है? इट इज व्हाट द पेमेंट मेड बाय द ओनर ऑफ दोज प्रॉपर्टीज हुज वैल्यू हैज एप्रिशिएटेड ड्यू टू डेवलपमेंटल एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट, राइट। अगर किसी पर्सन की प्रॉपर्टी की वैल्यू गवर्नमेंट की डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर की वजह से बढ़ जाती है, राइट, तो गवर्नमेंट के उस डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर में उस पर्सन को भी कॉन्ट्रीब्यूट करना होता है, ओके, जिसे हम स्पेशल असेसमेंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिनके घर के पास मेट्रो स्टेशन बना है, ठीक है, उनकी गवर्नमेंट के डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर की वजह से, ओके, तो उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या हो गई? एप्रिशिएट हो गई, ठीक है। तो वो लोग क्या करेंगे? गवर्नमेंट के इस डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर में कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, ओके। तो पेमेंट मेड बाय द ओनर ऑफ दोज प्रॉपर्टीज जिनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई है ड्यू टू डेवलपमेंटल एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट, राइट। तो इससे भी, जैसे स्पेशल असेसमेंट कहते हैं, इससे भी गवर्नमेंट के पास इनकम आई पर गवर्नमेंट के लिए ना तो कोई लाइबिलिटी क्रिएट हुई ना एसेट रिड्यूस हुआ। नेक्स्ट, इंटरेस्ट। गवर्नमेंट ने लोन दिया, ओके, तो उससे इंटरेस्ट इनकम आई, ये भी क्या है? गवर्नमेंट की इनकम, रेवेन्यू रिसिप्ट। प्रॉफिट एंड डिविडेंड, गवर्नमेंट जैसे रेलवे है, LIC है, भेल है, ये गवर्नमेंट सेक्टर एंटरप्राइजेस है, तो यहाँ से जो प्रॉफिट आए, ओके,
वहाँ से भी जो इनकम हुई वो भी क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट है, क्योंकि इससे भी एसेट लायबिलिटी स्टेटस ऑफ द गवर्नमेंट चेंज नहीं होता। इसके अलावा गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट रिसीव ग्रांट्स एंड डोनेशन फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या फिर इंडिविजुअल से, ठीक है, तो ये भी इनकम जो आई, बट गवर्नमेंट के लिए कोई एसेट लायबिलिटी स्टेटस गवर्नमेंट का इफेक्ट नहीं हुआ। ओके, तो ये सब क्या है, नॉन टैक्स रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट टैक्स रिसिप्ट्स। अब है सोर्सेज ऑफ कैपिटल रिसिप्ट्स, राइट, कि कैपिटल रिसिप्ट्स के सोर्सेज कौन कौन से, तो बोरोइंग। ओके, गवर्नमेंट अलग अलग जगह से बोरो कर सकती है। गवर्नमेंट कैन बोरो मनी फ्रॉम डोमेस्टिक और इंटरनल सोर्सेज, मतलब हमारी जो जनरल पब्लिक है वहाँ से पैसा बोरो कर सकती है, आरबीआई से, तो ये तो हो गए डोमेस्टिक सोर्सेज, इंटरनल सोर्सेज। इसके अलावा गवर्नमेंट जो है वो फॉरेन गवर्नमेंट से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी बोरो कर सकती है, ये एक्सटर्नल सोर्सेज है। तो बोरोइंग क्या है, कैपिटल रिसिप्ट। क्यों? क्योंकि बोरोइंग से पैसा तो आया सरकार के पास, राइट, पर गवर्नमेंट के लिए लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, राइट। नेक्स्ट, डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट होता है बिजनेस में पैसा लगाना, इन्वेस्टमेंट, और पैसा निकालना क्या होता है, डिसइन्वेस्टमेंट, राइट। तो जब गवर्नमेंट अपनी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट में से पैसा निकाल लेगी, राइट, उसे बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने अपनी कंपनी के शेयर बेच दिए, तो पैसा तो आया पर एसेट रिड्यूस हो गए, तो डिसइन्वेस्टमेंट भी क्या है, कैपिटल रिसिप्ट्स, राइट, बिकॉज इट रिड्यूसेस एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल सेल ऑफ शेयर ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर एंटरप्राइजेस। नेक्स्ट है रिकवरी ऑफ लोन। जब हम पैसा किसी को उधार देते हैं, ठीक है, किसी को लेंड करते हैं, तो आपको पता है एसेट क्रिएट होते हैं, है ना, और जब वो पैसा हम रिकवर कर लेते हैं तो एसेट रिड्यूस हो जाते हैं। तो रिकवरी ऑफ लोन से सरकार के पास पैसा तो आ गया, राइट, पर इससे गवर्नमेंट के एसेट रिड्यूस हो गए, तो रिकवरी ऑफ लोन क्या है, कैपिटल रिसिप्ट। तो कैपिटल रिसिप्ट के 3 सोर्सेज हैं, वन इज बोरोइंग, सेकंड इज डिसइन्वेस्टमेंट एंड थर्ड इज रिकवरी ऑफ लोन। कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट इज बजट एक्सपेंडिचर। और बजट एक्सपेंडिचर क्या होता है, इट इज एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑन वेरियस आइटम्स ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। कि फाइनेंशियल ईयर में सरकार ने डिफरेंट आइटम्स के ऊपर कितना कितना खर्च करने का प्लान किया है, वो है गवर्नमेंट का बजट एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट का ये जो बजट एक्सपेंडिचर है ये 2 तरह का होता है। दैट मीन बजट एक्सपेंडिचर के 2 कंपोनेंट्स हैं, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक है कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट। हम सोच रहे होंगे खर्च तो खर्च होता है, ये रेवेन्यू और कैपिटल क्या होता है, तो चलिए आज समझते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कब है और कैपिटल एक्सपेंडिचर कब है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट क्या है, ये गवर्नमेंट का वो खर्चा है जिसको करने से ना तो गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है और ना ही गवर्नमेंट का कोई एसेट क्रिएट हो रहा है। दैट एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दैट मीन्स गवर्नमेंट ने उधार लिया था, ना तो उधार चुकता किया है गवर्नमेंट ने, तो लायबिलिटी रिड्यूस नहीं हुई, राइट, और ना ही गवर्नमेंट ने खर्च किया और कुछ खरीदा हो कि एसेट बन गया हो, ना ही कुछ ऐसा हुआ है। तो गवर्नमेंट का वो खर्चा जिसके करने से ना तो गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी रिड्यूस हुई है ना एसेट क्रिएट हुआ, दैट एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर गवर्नमेंट ने ये खर्चा किया कहाँ, राइट। इसका मतलब रेवेन्यू, किसी भी एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होने के लिए दोनों कंडीशन का सेटिस्फाई होना जरूरी है, राइट, ना तो लायबिलिटी रिड्यूस होनी चाहिए ना एसेट क्रिएट होना चाहिए। अब गवर्नमेंट का ऐसा कौन सा खर्चा है, राइट, जैसे वेज बिल या फिर सैलरी बिल ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी जाती है, सोच के देखिए, कोई लायबिलिटी रिड्यूस नहीं हो रही, ना ही एसेट क्रिएट हो रहा है। सरकार ने लोन लिया था, उसका इंटरेस्ट जा रहा है, कोई लायबिलिटी रिड्यूस नहीं होती। क्यों? क्योंकि जब तक प्रिंसिपल अमाउंट वापस नहीं होगा लायबिलिटी रिड्यूस नहीं होगी। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडीज, इससे भी ना एसेट ना लायबिलिटी नहीं इफेक्ट हो रही। एंड ग्रांट्स गिवन बाय द गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज, राइट, ये सारी वो आइटम्स हैं जिससे गवर्नमेंट की ना तो लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है और ना ही कोई एसेट क्रिएट हो रहा है। नेक्स्ट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसमें उल्टा हो जाएगा, राइट। दैट मीन्स इट इज दैट एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट जिससे या तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है या फिर गवर्नमेंट का कोई एसेट क्रिएट हो रहा है। इसका मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर इज दैट एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट विच ईदर रिड्यूस लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट और क्रिएट एसेट। अब ऐसा कौन सा खर्च है? पहली बात कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, किसी भी एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर होने के लिए क्या होना चाहिए, कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, या तो खर्च करने से लायबिलिटी रिड्यूस हो या फिर एसेट क्रिएट हो। अब ऐसे कौन से गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर हैं जिससे या तो लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है या फिर एसेट क्रिएट हो रहे हैं? सरकार ने सपोज बोरो किया था, अब लोन वापस कर दिया तो लायबिलिटी रिड्यूस हो गई, दैट मीन्स रीपेमेंट ऑफ लोन बाय गवर्नमेंट। या फिर गवर्नमेंट ने शेयर परचेज करे, ओके, एसेट क्रिएट हो गए, तो ये खर्च भी कौन सा हुआ, ओके, कैपिटल एक्सपेंडिचर। या फिर गवर्नमेंट ने कोई कंप्यूटर परचेज किया ऑफिस के लिए, फ्लाईओवर बनाए, स्कूल बिल्डिंग बनाई, हॉस्पिटल बिल्डिंग बनाई, रोड्स बनाए, तो ये सारा क्या है, गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर।
गवर्नमेंट ने मशीनरी इक्विपमेंट के ऊपर खर्च किया, कैप एसेट क्रिएट कर रहा है। ओके, तो ये भी क्या है, गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पेपर में आइडेंटिफाई करना आ सकता है कि कौन सा खर्च रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कौन सा खर्च कैपिटल है और क्यों, कौन सा रिसिप्ट रेवेन्यू रिसिप्ट है, कौन सा कैपिटल रिसिप्ट और क्यों। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। आपके लिए एक होमवर्क है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा रेवेन्यू रिसिप्ट है और कौन सा कैपिटल रिसिप्ट है, राइट, और कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, राइट। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा, मैं चेक करूँगी, राइट। और अगर आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ है, आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।